हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि वीएसएससी ड्राइवर भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। ये भर्ती आपकी परमानेंट है जिसमें कि आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। पहले आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है एंड अगर 2-3 मिनट तक वीडियो को देखने के बाद में आप इसमें एलिजिबल पाए गए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। जहां पर आपकी इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे इसमें आपकी लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है। दोनों के लिए 9 पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही अगर आप लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जो आपका लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, फिर आप यहां पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइवर पर अप्लाई करते तो आपके पास यहां पर कम से कम 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए और 5 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है और इसकी डिटेल्ड में जानकारी आपको यहां पर दी गई है। हैवी व्हीकल ड्राइवर पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में यहां पर एक पब्लिक सर्विस बैच भी होना चाहिए। अब आपने जानकारी जानी, इसके बाद में आप यहां पर आपकी जो एज लिमिट है वो देख लिए। एज लिमिट आपके यहां पर 35 साल मैक्सिमम रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए यहां पर 35 है। इसके अलावा सैलरी आप देख सकते हैं आपको 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए पर मंथ दी जाएगी। एंड यहां पर सिलेक्शन आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो यहां पर आपको दिया गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहां पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जिसमें जो जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है इनको रिटन टेस्ट देने के बाद में 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। एंड जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है इनको यहां पर पूरी की पूरी फीस रिटन टेस्ट देने के बाद में रिफंड कर दी जाएगी। अब चलिए, आपने एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया, अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहीं पर सबसे ऊपर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नई वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा नेम, तो जो आपका नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिए। पोस्ट नंबर आपको लाइट व्हीकल ड्राइवर पर अप्लाई करना है या फिर हैवी पर, जिस पर भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन सबमिट कर दीजिए। अब गाइस, आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल गई होगी, उसमें आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, वो लिंक आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर आप अपना फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज है 30 KB से कम रहना चाहिए, डायमेंशन 150 वाइड और 200 उसकी हाइट रहनी चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिएगा। एंड यहाँ पर जैसे कि मैं इस फोटो को एग्जांपल के लिए आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर गाइस नीचे जो आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड हो चुका है। अभी आप यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको फुल नेम अपना फिर से एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका फादर का नेम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी जेंडर की, तो आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने कि क्या आप एक विडो या डाइवोर्स्ड या फिर वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड कैंडिडेट हो, अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसमें आंसर कर पाएंगे। बट अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं है इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपको यहाँ पर पहले अपना सेलेक्ट करना है नेशनलिटी। अब जो भी आपकी नेशनलिटी बेसिकली इंडियन रहेगी तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता अगर इनमें से कोई है तो आप टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल टिक करना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि करंटली इंप्लॉयड इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंटली इंप्लॉयड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आ चुकी है, तो आपका यहाँ पर एड्रेस आपको भरना है। सबसे पहले नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखिए। एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 और इनके अंदर लिखेंगे। और जो आपकी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी है। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो नंबर है वो आपको डालना है। एंड इसके इस तरफ आप देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस है, तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम नेम 10th, तो आप यहाँ पर 10th ही रहने दें। एंड इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है। एंड फिर यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो जैसे कि स्टेट बोर्ड अगर कोई है या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई वो आप सिलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज सीजीपीए वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना है ऑब्टेंड परसेंटेज, यानी कि आपको 100 में से कितनी परसेंटेज आई थी, तो आपने जानकारी भरी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे डू यू प्रोसेस वैलिड लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर हाँ तो यस कीजिए, बेसिकली यस ही रहेगा। फिर डू यू प्रोसेस मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज लाइट व्हीकल ड्राइवर, तो ये कंपलसरी, इसलिए यहाँ पर यस का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट करने के बाद में अदर डिटेल आपके सामने, जहां पर आपको अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन देनी है, जहां पर आपकी
आपकी फीस बाद में रिफंड होगी। तो अकाउंट नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एंटर अकाउंट नंबर, अगेन आपको अपना नंबर दोबारा यहाँ पर डालना है अकाउंट का, फिर आपका नाम क्या है बैंक अकाउंट के अंदर वो आप लिखिए। अगर आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो आप अपने जो गार्जियन है आपका फैमिली मेंबर को उसका अकाउंट भी दे सकते हैं। इसके बाद में नेम ऑफ द बैंक और फिर यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम देना है, जैसे कि यहाँ पर न्यू दिल्ली या फिर कहाँ पर है। IFSC कोड देना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। नीचे आता है आपका यहाँ पर एक्सपेंस का जानकारी, तो टोटल एक्सपेंस कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहले आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से आपका मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप कोई अन्य रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप इस बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर NA लिख दीजिए। फिर आता है इफ सिलेक्टेड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइन करने के लिए, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, तो वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आता है डू यू ऑप्ट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू इन हिंदी, यस और नो, क्या आप यहाँ पर हिंदी के अंदर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। फिर डू यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप इसमें भी यस कर दीजिए एंड यहाँ पर टिक कीजिए और टिक करने के बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस आपके सामने आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू है, आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई जानकारी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर अन्य कोई मिस्टेक है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके इसको सही कर ले, नहीं तो आप कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म सबमिट हुआ है, बट अभी आपका कुछ प्रोसेस बाकी है। आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर मिला है जो कि आपको नोट कर लेना है। अभी आप यहाँ पर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है, एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइस आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन अब आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फिर से इसी पेज पर आइए और अभी आपको मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर मेकिंग पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले सकते हैं। एंड जो मैंने अप्लाई लिंक दिया हुआ है, अप्लाई लिंक ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी अपना प्रिंट ले सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।